पशुओं को मेथी खिलाने के फायदे। 100 ग्राम मेथी का कमाल। इस तरीके से आप अपने पशुओं को जो मेथी है वह खिला दो, बहुत ही गजब के तगड़े आपके पशु में फायदे देखने को मिलेंगे। किस तरीके से देना चाहिए, रही बात कौन से मौसम में आप अपने पशुओं को दे रहे हैं, तो आपके पशु में और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। एक और मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो मेथी को यदि आप इस तरीके से यदि आप खिला देंगे या मेथी को इस विधि से खिला देंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने गजब के तगड़े फायदे मिलेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेथी के अंदर प्रोटीन्स होती है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, साथ में इसके अंदर विटामिन ए, B1, B2 एंड विटामिन सी भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी के गुण भी मेथी के अंदर पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेथी के अंदर बहुत इस तरह के तत्व है, विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि आपके पशुओं के लिए एक रामबाण होती है। तो किस तरीके से देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है, आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो मेथी आपके पशु, मैंने बताया कि इसके अंदर इस तरह के गुण होते हैं जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छे और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देती है। इसी तरह से पशुओं के शरीर में आयरन की कमी यानी खून की कमी है वह भी आपके पशु में होने नहीं देती है। देखो मेथी यदि आप अपने पशुओं खिलाएंगे तो इससे बेनिफिट आपके पशु में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो मेथी खिला करके आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा है वह अच्छे लेवल पर ले सकते हैं, यानी दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, फैट की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। यानी जिन पशुओं में दूध और फैट SNF डाउन है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को मेथी ज़रूर देनी चाहिए, तभी आप अपने पशुओं में दूध, फैट, SNF आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु को यदि मोटा करना है, वजन बढ़ाना है, अच्छी ग्रोथ करना है, कमज़ोरी दूर करना है तो भी आप उन पशुओं को मेथी ज़रूर देनी चाहिए। इससे आपके पशुओं की कमज़ोरी दूर होगी और वेट गेन भी होगा। इसी तरह से मेथी का उपयोग करके आप अपने पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग, चमक, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग लानी है, चमक लाना है, दिखने में सुंदर लगे तो आप उन पशुओं को मेथी दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से डाइजेशन के लिए जिन पशुओं का पाचन सही नहीं है, पशुओं को भूख कम लगती है या पेट की कई तरह की जो बीमारियां हैं उन्हें कंट्रोल करने में मेथी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पशुओं की जिस प्रकार से खाना पीना कम करता है या पशु में किसी कारणवश पेट दर्द की शिकायत हो गई है या यदि आपके पशु में पेट की कोई इस तरह की बीमारी हो गई जिसकी वजह से पशु दाना चारा नहीं खा रहा है, तो आप मेथी का उपयोग किसके साथ, जिस प्रकार से 50 ग्राम मेथी आप 50 ग्राम नमक के साथ ऐड करके पशुओं को पानी के साथ घोल करके डायरेक्ट आप ओरली दी जा सकती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। कोलिक कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, जैसे पशु बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है तो 50 ग्राम मेथी ली और 50 ग्राम नमक जो साधारण नमक होता है उन दोनों को घोल करके तुरंत आप अपने पशुओं को पिला दें। किसी भी तरह का पेट दर्द है वह आपके पशुओं के रुक जाएगा। इसी तरह से यदि आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने में, जिन पशुओं की यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है या पशु बार बार बीमार होते हैं तो भी आप इनमें मेथी का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। इससे आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ेगी और पशु कमज़ोर नहीं होगा। साथ साथ में आपके पशु में, जैसे मैंने बताया कि त्वचा में चमक, लेवटी का विकास करने में, ताज़ा बेबी गाय भैंस हैं उसको आप मेथी का उपयोग करके आप उन पशुओं को क्या कर सकते हैं कि लेवटी, अडर, थनों का विकास करना है। जिन पशुओं में थनों का विकास नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी आप लेवटी का, जिस प्रकार से मेथी का है, उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेथी का उपयोग आप अपने पशुओं को, ताज़ा बेबी गाय भैंस हैं उस स्थिति में भी उपयोग कर सकते हैं, प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें भी उपयोग कर सकते हैं। रही बात मेथी, आप अपने पशु में बहुत गजब के तगड़े अनगिनत फायदे आपके पशु में देखने को मिलती हैं। अब देखो ये तो फ़ायदा आपके पशु में देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जैसे डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में यदि आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है या पशु बैठ गया, खड़े होने में दिक्कत कर रहा है तो वहाँ पर भी आप उन पशुओं को मेथी को क्या करना है कि गर्म करना है। जिस प्रकार से मेथी, अजवाइन, गुड़ है, इसका आप घोल बना करके आप उन पशुओं को दे सकते हैं जिससे कि आपका पशु आसानी से जेर गिरा दे। तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से मेथी देने का तरीका क्या है। देखो यदि आपकी ताज़ा बेबी गाय भैंस हैं, जैसे ताज़ा बेबी गाय भैंस हैं तो उनमें आपको क्या करना है कि 100 ग्राम आप मेथी, जो मेथी दाना होता है, साबूदाना, उसको आप गर्म करके भी अदर जो चीज़ें दे रहे हैं, जैसे यदि आप गेहूं का दलिया है या अदर कोई चीज़ यदि आप गर्म करके दे रहे हैं तो उनके साथ आप मिक्स करके भी उन पशुओं को मेथी है वह ताज़ा बेबी गाय भैंस को दी जा सकती है।
यदि आप गर्म नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि मेथी को दरदरा सा पिसा लें, यानी दानेदार, आपको बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है। दरदरा सा यदि मेथी को कर लेते हैं तो जो भी बाँट दाना दे रहे हैं, जैसे कोई खल, चूरी या जो भिगोया हुआ कोई दाना है, उनके साथ आप मिक्स करके इस दरदरा भाग को, आप मेथी का जो दरदरा है, इसको आप अपने पशु को दिया जा सकता है। इससे क्या होता है कि आपका पशु बहुत ज़्यादा हेल्थी रहता है, पशु की इम्यूनिटी बनी रहती है, पशु वीक नहीं रहता है, पशु लंबे समय तक आपका पशु में दूध की मात्रा है वह बनी रहती है। तो ये क्या है कि कब तक देनी है आपका पशु, जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है, या आप अपने पशु को हीट में लाना चाहते हैं, तो हीट में लाना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी आप 100 ग्राम मेथी सुबह, 100 ग्राम मेथी आप शाम, साबुत मेथी है उसको गर्म करके बाजरे के साथ मिक्स करके आप उन पशुओं को दी जा सकती है। इससे क्या होता है कि आपका पशु हीट में आ जाता है। हीट में आने के बाद में आपको मेथी है वो गर्म करके नहीं देनी है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और रही बात, यदि आप मेथी का दरदरा भाग करके देते हैं, वह भी आपको थोड़ा लंबे समय तक आपको भिगो करके आप उन पशुओं को दे सकते हैं यदि आपका पशु। और वैसे यदि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम है तो आपको क्या करना है कि मेथी दाना है उसको आपको रात के समय आपको भिगोना है। जैसे 100 ग्राम यदि आपने मेथी ली, जैसे गर्मी का मौसम है तो उसको आपको रात के समय आप भिगो दें 1 लीटर पानी में। सुबह जब भीग करके एकदम तैयार हो जाती है, फूल करके तैयार हो जाती है, तो आप कोई भी बाँट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को इसको दी जा सकती है। ये इसकी तासीर गर्म भी नहीं रहती है और आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देती है। इसी तरह से यदि आप प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, उन पशु में दूध, फैट आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि मेथी की मात्रा आपको कम कर देनी है। जैसे यदि आप अब 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम दे रहे थे, तो प्रेग्नेंट ज्ञापिन पशु है तो उन्हें आप 50 ग्राम आप सुबह और 50 ग्राम आप शाम दे सकते हैं। लेकिन वह कैसे, या तो आप उसे भिगो करके दे सकते हैं, जैसे यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो रात के समय आप भिगो करके दें, या वैसे आपको क्या करना है कि मेथी का दरदरा हुआ भाग है वह आप कोई भी बाँट दाना है उनके साथ आप थोड़े समय 2 से 3 घंटे भिगो करके रखें, फिर आप उन पशुओं को, प्रेग्नेंट पशु हैं उनको दी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ज्ञापिन पशु को भी दी जा सकती है, लेकिन साबुत मेथी न दे करके उसका दरदरा भाग दें और उसको आपको क्या करना है कि भिगो करके आपको देना है। तो कहने का मतलब है कि सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, सुरक्षित है। मेथी को खिला करके आप अपने पशु में अनगिनत अमेजिंग बेनिफिट आप उन पशु में ले सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में कई तरह की पेट की बीमारियां हैं, या पशु में स्किन डिजीज़ है, या नर्वाइकल डिजीज़ है, या वीकनेस है, या यदि आपके पशु में कोई इस तरह की वायरल डिजीज़ होगी, तो वहाँ पर आप अपने पशु को जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं तो भी आप मेथी का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आपको देना है। ज़्यादा बॉडी वेट है तो 100 ग्राम आपको देना है, प्रेग्नेंट है तो 50 ग्राम देना है, कटिया हिपर है तो आपको 25 30 ग्राम आप उन पशुओं को दी जा सकती है। तो वीडियो सभी पशुपालक है, वेटरनरी, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह चाहे मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।